बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी डिश। इसका नाम है कुन्ना और ये चिन्योट की स्पेशलिटी है। चिन्योट में इसको बड़े बड़े मटकों में बनाया जाता है और मटके को पंजाबी में कुन्ना कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम कुन्ना गोश्त बन गया है। तो आज चलते हैं एक मज़ेदार और बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी की तरफ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनकी क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी हैं। काला ज़ीरा यानी शाही ज़ीरा आपने सेपरेट रखना है और बाकी सारे खड़े मसाले अलग से रखने हैं। इन दोनों को आपने अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि 30 to 40 सेकंड के लिए आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको पीसना है। इन मसालों का ही असल फ्लेवर होता है कुन्ने में, तो इसलिए इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब भी आप खुद फ्रेश मसाला बनाते हैं उसका फ्लेवर हमेशा अलग होता है। इसको आपने फ़ाइन पाउडर बनाना है और जो काला ज़ीरा है इसको आपने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखना है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो काला ज़ीरा जो है वो आप भूने भी मत, इसको आप एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भूनने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। उसके अलावा हमारे रेगुलर स्पाइसेस हैं नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें बहुत अच्छा सा लाल रंग देगी। बहुत से लोग इसके अंदर टमाटर डालते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसके अंदर टमाटर डलते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने रेड कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की है। गोश्त के पीस आपने बड़े रखने हैं। अगर आपके पास फ्राइड प्याज नहीं है तो सबसे पहले आप प्याज को ब्राउन कर लीजिए और उसके बाद उसमें गोश्त डालें। मेरे पास फ्राइड प्याज था तो पहले 5 से 10 मिनट मैंने गोश्त को भूना, उसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको फिर मैं 5 से 10 मिनट तक भूनूंगी। सारे मसाले इसके अंदर आपने साथ में शामिल कर देने हैं। 10 से 15 मिनट की भुनाई आपने लाजमी करनी है जब तक गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। काला ज़ीरा जो हमने पीसा था उसको हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कुन्ने को प्रेशर कुक कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो मटका नहीं है और ना ही 3 से 4 घंटे का टाइम। लेकिन अगर आप चाहें तो रेगुलर देगची में इसको आप पका सकते हैं। 3 से 4 घंटे लगेंगे इस गोश्त को गलने के लिए, जिस तरह से गोश्त गलता है। और गोश्त आपने इतना अच्छा गलाना है कि बोटियाँ इंटैक्ट हों मगर हाथ लगाने से बहुत ही अच्छी तरह से टूटती हों। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह का गोश्त मैंने गलाया है। ये काम करने के बाद अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। जो आटा हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी, कलर चेंज हो गया, तो मैंने इसको छान लिया। इसको छानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। देखने में तो आटा ज़्यादा है और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा ही भूना था, लेकिन हम सारा आटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आटे के अंदर पानी डाल के इसकी एक स्लरी बनाएंगे। आप चाहें तो स्लरी को भी स्ट्रेन कर लीजिए ताकि लम्स ना बने। कुन्ना कभी भी निहारी की तरह बहुत गाढ़ा नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के बर्तन में ये बनता है। मेरे पास तो मिट्टी का बर्तन ऐसा सच नहीं था, लेकिन ये मिट्टी की एक कढ़ाई ज़रूर है मेरे पास। तो चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त को गलाया है और बड़ी क्वांटिटी में मैंने कुन्ना बनाना था, तो इस वक्त आप लोगों के लिए मिट्टी की कढ़ाई में मैं छोटी क्वांटिटी में बना के दिखा रही हूँ। कुन्ने को आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। अगर आपको पानी ज़्यादा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं और थोड़ी थोड़ी सी स्लरी डालिए और इसको हिलाते जाइए। ये बॉईल हो रहा होगा, साथ साथ इसमें स्लरी डलेगी और ये पकता रहेगा तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है, तो देखिए ये गाढ़ा हो गया। अब इसके अंदर जितना मुझे गोश्त उस वक्त के इस्तेमाल के लिए चाहिए था वो मैंने शामिल करके अगेन इसको 15 मिनट के लिए जो है वो हल्की आंच पे रख दिया है। अब अगर आप चाहें तो आप घी गरम कीजिए कम से कम आधा कप और उसके अंदर काला ज़ीरा फ्राई करें और ऊपर से बघाड़ दें, या फिर जैसे मैंने किया है कि आप इसके ऊपर से काले ज़ीरे का पाउडर डाल दीजिए। पूरा मत डालिएगा, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से डालिए, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और मेरी मिट्टी की हांडी को ज़रूर एडमायर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।